अनाउंसमेंट आया है। पहला अनाउंसमेंट है कि 18 बिलियन से ज़्यादा कॉइन्स होगा तो आप फाइनल लेवल जो कि द लेवल ऑफ क्रिएटर है उसमें पहुंच जाएंगे। एंड सिर्फ 4 लोग ही वहां पे बैठे हुए हैं, तो आपको उसके लिए ज़्यादा एम करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अभी कुछ मिनट पहले अपडेट आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 6 जुलाई 6:50 पे इन्होंने ट्वीट किया, फॉर द लास्ट टाइम PPH ही इम्पोर्टेंट है। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि 6:26 पे आज इन्होंने Q&A आप बोल सकते हैं, इसमें क्लियरली बोला कि टोकोनॉमिक्स और वाइट पेपर सून हमें देखने को मिल सकता है, बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। एंड इन्होंने फाइनल हिंट भी दिया था, अगर मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा। थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ कि इन्होंने क्लियर हिंट दिया था जब लास्ट अपडेट किया था, ठीक है, कि हाँ इनवाइट वगैरह कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा सून हैमस्टर टीम विल मिंट इट्स टोकन ऑन टोन। और ये किसने कहा था? हैमस्टर किस पे आ रहा है? टोन पे आ रहा है। और ये टोन के ही मालिक ने कहा था, पेवेल धुरो ने कहा था, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियर पता चलता है कि जुलाई यही महीना है जब हैमस्टर टीम फाइनली अपने टोकोनॉमिक्स को लॉन्च करेगी, अपने वाइट पेपर को लॉन्च करेगी एंड फाइनली वो अपने टोकन को लॉन्च करेगी। अगर आप हैमस्टर कॉम्बैट माइन कर रहे हो तो आपको टेलीग्राम माइनिंग का गेम समझ में आ गया है। एंड इसको लेकर के मैंने टॉप 10 माइनिंग प्रोजेक्ट जो कि वेरीफाइड है, टॉन ब्लॉकचेन का पूरा सपोर्ट है, फंडिंग उठाई है, उसका लिंक मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। सभी लिंक आपको मिल जाएगा, सिर्फ आप पिन कमेंट में जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलता है उस पर जाकर के क्लिक करेंगे, सीधा आप उसी मैसेज पे पहुंचेंगे जहां पे आपको टॉप 10-11 माइनिंग प्रोजेक्ट मिलेगा, वो भी कंप्लीटली वेरीफाइड और टोन ब्लॉकचेन का उसका सपोर्ट है। एंड उम्मीद तो इतना कर ही सकता हूं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। कमेंट करके बताओ कि अभी हैमस्टर कॉम्बैट में आपका क्या पोजीशन है, कितने कॉइन बैलेंस है, कितना PPH है और आपकी एक्सपेक्टेशन कितने डॉलर की है। तो उम्मीद करूंगा कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, लेटेस्ट अपडेट आपको मिल गया होगा। जल्दी ही टोकोनॉमिक्स भी आएगा जैसा कि मैंने आपको बताया। अब सवाल आता है PPH इंपॉर्टेंट होगा या कॉइन बैलेंस? एंड एक लाइन में मैं इस डिबेट को एंड करता हूं, दोनों इंपॉर्टेंट है लेकिन PPH ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये खुद टीम ने जब बोला है कि PPH ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो एंड मोमेंट पे इसको चेंज नहीं कर सकते। उसका सबसे बड़ा ज्यादा रीजन यही है कि 240 मिलियन कम्युनिटी है, ठीक है, एंड सबने PPH पे ही फोकस किया हुआ है। एंड मोमेंट पे प्रोजेक्ट कुछ भी फालतू करता है तो वो प्रोजेक्ट हमेशा के लिए डूब जाएगा। और ये हमने पास्ट में भी देखा हुआ है, हमने पास्ट में स्टार्कनेट के साथ देखा, JK सिंह के साथ देखा, बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ, जो एंड में अगर प्रोजेक्ट कम्युनिटी से गद्दारी करता है तो उसका डूबना तय होता है। एंड जब इन्होंने एक बार नहीं 1000 बार बोल दिया है कि PPH इंपॉर्टेंट है तो है। अब सवाल आता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, ये बेहतर क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट है ये हमें पता चल गया, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी हमें पता चल गया, क्या कॉइन बैलेंस इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से कॉइन बैलेंस इंपॉर्टेंट है। उसका कई सारा रीज़न है। पहला रीज़न कि कॉइन बैलेंस आपको लेवल इंक्रीज करने में बेनिफिट करता है, चाहे ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो। इसके अलावा यहाँ पे प्लैटिनम, डायमंड, एपिक, लेजेंडरी, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, और इन्होंने एक रिसेंट में लॉर्ड के बाद क्रिएटर भी एक लेवल इंट्रोड्यूस किया। तो जो कॉइन बैलेंस है वो यहाँ पे मैटर करता है कि आपका लेवल इससे इंक्रीज होगा एंड लेवल के हिसाब से भी आपको एयर ड्रॉप में बेनिफिट हो सकता है। तो कॉइन बैलेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉइन बैलेंस का, जो कि बहुत लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि कॉइन बैलेंस को वो जीरो कर देते हैं। जी हाँ, PPH इंक्रीज करने में आपको कॉइन बैलेंस जीरो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एटलीस्ट अपने अकाउंट में इतना कॉइन बैलेंस रखना है कि वो लेवल का जो थ्रेशोल्ड है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप लॉर्ड में हो, ठीक है, तो लॉर्ड में 1 बिलियन प्लस कॉइन्स की ज़रूरत होती है, तब आप इस लेवल पे पहुंचते हो। तो अगर आप उस लेवल पे हो तो 1 बिलियन प्लस रखो ताकि वो लेवल मेंटेन रखे। ऐसा नहीं है कि 1 बिलियन से कम करोगे तो लेवल आपका हट जाएगा, लेकिन जब थ्रेशोल्ड 1 बिलियन का था तो आप एटलीस्ट उतना मेंटेन रखो ताकि हो सकता है अगर क्राइटेरिया में इसको इंट्रोड्यूस किया जाए तो आप फंसो नहीं। सेम टाइम पे कोई ग्रैंड मास्टर में है तो वो क्या कर रहा है, 1 लाख कॉइन अपने अकाउंट में रख रहा है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 100 मिलियन का रिक्वायरमेंट है। तो मैं पर्सनली ये कर रहा हूँ, अगर मैं ग्रैंड मास्टर में हूँ, ठीक है, तो मैं 100 मिलियन का रिक्वायरमेंट था ना ग्रैंड मास्टर पहुंचने के लिए, तो 100 मिलियन कॉइन एटलीस्ट मैं उस अकाउंट में रखूंगा, ठीक है। एंड देन उसके ऊपर का जो बैलेंस होगा, उसके ऊपर का बैलेंस मान लेते हैं कि मेरे अकाउंट में अभी 800 मिलियन टोकन है, ठीक है, और मैं ग्रैंड मास्टर में हूँ, तो मैं 100 मिलियन हमेशा अपने अकाउंट में रखूंगा एंड बाकी का जो कॉइन्स होगा उससे मैं PPH इंक्रीज करूंगा।
क्योंकि पीपीएच के अलावा कॉइन बैलेंस का वैल्यू हो सकता है, दो तरीका मैंने आपको बताया, लेवल में एंड यहाँ पे लेवल को मेंटेन करने में। एंड तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, लेवल मेंटेन का मतलब ये नहीं कि आप 100 मिलियन से कम करोगे तो आपका लेवल बदल जाएगा, लेकिन वो थ्रेशोल्ड है, तो थ्रेशोल्ड के ऊपर हमेशा रहना चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि किसी को एग्जैक्टली नहीं पता है क्या होने वाला है, ठीक है। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हो सकता है कि पीपीएच, जी हाँ, पीपीएच को अगर 1000:1 का, यानी कि 1000 पीपीएच के बदले एक कॉइन देगा, तो हो सकता है ऐसा भी तो कर सकता है कि 10,000 या 1,00,000 क्या बोलते हैं कॉइन बैलेंस के हिसाब से एक दे, यानी कि कॉइन बैलेंस को कम वैल्यू दे लेकिन पीपीएच के हिसाब से कॉइन बैलेंस को भी वैल्यू दे। अगर कन्वर्जन रेट पीपीएच का आता है तो कॉइन बैलेंस का भी कन्वर्जन रेट आ सकता है। इसीलिए कॉइन बैलेंस एंड पीपीएच, एंड करता हूँ डिबेट को एक लाइन में, अच्छे से समझो। पीपीएच, ठीक है, बहुत यही सवाल आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉइन बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना नहीं कि आप पीपीएच छोड़ करके सिर्फ कॉइन बैलेंस को बनाओ, और पीपीएच भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कॉइन बैलेंस को जीरो करके पीपीएच बनाओ। दोनों में एटलीस्ट थोड़ा सा बैलेंस को मेंटेन करके चलो, ठीक है, एक लेवल मेंटेन करके चलो, ताकि आप कहीं पे ना फंसो, पीपीएच में भी ना फंसो, यहाँ पे भी ना फंसो। क्योंकि देखो, एयर ड्रॉप ना मिलने से तो अच्छा है कि एक लेवल का एयर ड्रॉप मिलेगा। आप सिर्फ पीपीएच में के पीछे पड़ जाओगे और कॉइन बैलेंस से किसी और क्राइटेरिया की वजह से आप बाहर निकल जाओगे तो आपको प्रॉब्लम। आप सिर्फ कॉइन बैलेंस बढ़ाते चलोगे और सिर्फ पीपीएच पे एयर ड्रॉप आ गया तो भी आप फंस जाओगे। इसीलिए आपको क्या करना है, बीच में रहना है, कॉइन बैलेंस को भी देख करके रखना है, पीपीएच भी साइड से इंक्रीज करते रहना है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? अब मैं आपको बताता हूं, जो ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, बहुत लोग कंफ्यूज थे कि पीआर, मार्केट, लीगल, स्पेशल, इसमें ग्रुपिंग कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आपको सीधा हैमस्टर का ओपन करता हूं एंड ग्रुपिंग के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा ट्रिक टू इंक्रीज योर पीपीएच, बिना ज़्यादा खर्च किए पीपीएच को बिल्कुल रफ्तार से कैसे बढ़ाएं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हैमस्टर कॉम्बैट ओपन करते ही आपको आ जाना है इस वाले पूरे पेज पे, एंड यहाँ पे जो ट्रिक मैं आपको बता रहा था, पहले उस ट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो स्पेशल में जाएंगे ना, तो हर दिन, जी हाँ, हर दिन पिछले एक हफ्ते से एक नया कार्ड जो कि 40 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए आता है और वो एंड हो जाता है, यानी कि उसको आप लेवल अप नहीं कर सकते और उसी से आप इंक्रीज कर पाओगे सबसे ज़्यादा पीपीएच। जैसे ये कार्ड है, ठीक है, अभी 28 मिनट बाद मेरा फिर से ओपन हो जाएगा और मैं इसके लेवल 8 में चला गया हूँ। अगर आप कंटिन्यूअसली, और इसका प्राइस देखो कितना है, सिर्फ 3 लाख कॉइन है और मुझे यहाँ से बढ़िया प्रॉफिट पर आवर मिलेगा। सिर्फ 3 लाख कॉइन में 5.16 प्रॉफिट पर आवर मिलेगा जैसे ही मैं लेवल अगले में पहुँचूंगा। एंड इसमें दो रीज़न है जिसकी वजह से लोग मिस कर रहे हैं। पहला कि ये एक बार ओपन होता है, 2 बार ओपन होता है, 3 बार ओपन होता है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा लेवल तक पहुँचने में, 8 लेवल 10 लेवल पहुँचने में ये 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का टाइम लेता है। तो लोग इसको ओपन नहीं कर पाते हैं। लोगों को क्या लगता है कि अरे कार्ड है ना तो हम बाद में लेवल इंक्रीज कर लेंगे, लेकिन ये कार्ड बाद में लेवल इंक्रीज करने वाला नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये रियाद वाला कार्ड था, ठीक है, ये काउंटडाउन वाला कार्ड था, अब इसे नहीं खरीद पाओगे आप। इसी तरीके से क्वार्टर फाइनल्स वाला जो पहला कार्ड था, मैं लेवल 9 तक ही जा पाया था, अब इसको नहीं खरीद पाओगे, लेवल इंक्रीज नहीं कर पाओगे। इसीलिए आओ स्पेशल वाले सेक्शन में, और जो क्वार्टर फाइनल्स आर कमिंग अभी कार्ड है, 19 घंटा ये कार्ड चलेगा। जितनी बार आप इसे माइन कर सकते हो, खरीद सकते हो, खरीदो, क्योंकि कम प्राइस पे ज़्यादा पीपीएच मिल रहा है, ये बेस्ट ऑप्शन है। बहुत लोग मिस कर रहे हैं क्योंकि एक बार वो क्या बोलते हैं, डेली कॉम्बो में क्लेम करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने क्लेम किया 1, 2, ठीक है, ये देखो 3, ये सब कार्ड एक्सपायर है। स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन वाले में मैं सिर्फ कहाँ तक जा पाया था, मैं सिर्फ लेवल 12 तक जा पाया था। एंड अब कोई चाहेगा स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन खरीदना, नहीं खरीद पाएगा। कोई चाहेगा क्वार्टर फाइनल्स वाला पहला कार्ड खरीदना, नहीं खरीद पाएगा। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है बाकी लोगों से आगे निकलने का, तो जाओ और इस कार्ड को खरीदो, जितनी बार अपग्रेड कर सकते हो, बहुत सस्ता है। पहली चीज़ आपको पता चल गई। दूसरा, आपको माइन वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पे जैसे पीपीएच दिखा रहा है मेरा 2.2 मिलियन के करीब है, एंड देन कॉइन बैलेंस 200 मिलियन और समथिंग है। क्योंकि मैं अभी कौन से लेवल में हूँ, ग्रैंड मास्टर, और मैं इसी में रहने के लिए ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि 1 बिलियन तक में टाइम लगेगा और उसके बाद मुझे ऐसा नहीं करना है कि मैं 1 बिलियन में पहुंच गया और सब कॉइन लुटा दिया। तो मैं 100 मिलियन के प्लस कॉइन रख करके अपने पीपीएच के साथ इंक्रीज कर रहा हूं। यहाँ पे ग्रुपिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आप देखोगे पीआर एंड मार्केट में प्रॉफिट पर आवर देखो हर कार्ड का 1000, 1000, 6000, 1000, 1000, 2000, सबका देखो एक्स का है 1000, फिर 800 है, 800 है। तो टोटल जब मैंने काउंट किया तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट 1.5 लाख पर घंटे का था, ठीक है। लेकिन वहीं पे जैसे मैं मार्केट में जाता हूं तो एक एक कॉइन का देखो प्रॉफिट पर आवर 29,000, 22,000, ठीक है। इसके अलावा 2,000, उसके अलावा हो गया